4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा समझना है। 4 नंबर का पहला सवाल, 4 नंबर का पहला सवाल समझिए। कहता है निम्नलिखित, मतलब जिसमें जो दिया हुआ है, हेलो, कहता है निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिधि ज्ञात करना है इसमें। चलिए, इसमें दिया हुआ क्या है हमको? व्यास। क्या दिया हुआ है? व्यास। पहले समझिए व्यास होता क्या है। ये आपका केंद्र से चारों ओर खिंचा हुआ परिधि है, बताए थे। और बताए थे कि जो केंद्र को छूते हुए आर पार करती है जो रेखाएं, वही रेखा क्या कहलाती है? व्यास। कल तो बताए थे, कोई दिक्कत? तो यही व्यास आपको क्या करना है? दिया हुआ व्यास वाले भी, तो व्यास दिया हुआ है, क्या है? व्यास दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? परिधि। तो ये चारों ओर जो होती है ये घुमा हुआ, ये क्या है? परिधि है। परिधि या परिमिति उसी ने कहते हैं, ये परिधि हो गया। चलिए वही ज्ञात कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है त्रिज्या, परिमिति, व्यास दिया हुआ है। इसमें सूत्र आपको क्या लगाना है? दिया हुआ 14 सेंटीमीटर इसमें व्यास। यहां लिखा हुआ व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। इसलिए यहां, इसलिए कर सकते हैं परिधि बराबर, इसलिए यहां देखो गौर से, क्या बोले अभी? क्या परिधि? मारेंगे ना गधा सब कहीं का, समझता नहीं है। यहां जब कर रहे हैं तो किसका परिधि है? चाहे व्यास हो तो व्यास किस में है? वृत्त में। तो वृत्त का परिधि बोलो या व्यास का परिधि बोलो। तो वृत्त का परिधि यहाँ, व्यास का परिधि यहाँ नहीं लिखे हम कुछ, यहाँ तुम सीधे परिधि लिख दिए। समझ में आ रहा? तुम लिखते हैं वृत्त का परिधि। किसका परिधि? वृत्त का परिधि बराबर आप लिख सकते हैं पाई डी बट्टा 2। पाई डी बट्टा 2, पाई डी बट्टा 2। या एक चीज इसमें से नया चीज, वो क्या है? अगर त्रिज्या दिया हो, अगर त्रिज्या दिया हुआ होता है, अगर त्रिज्या दिया हुआ होता है तो वहां हम सूत्र लगाते हैं 2 पाई आर। क्या लगाते हैं? 2 पाई आर। अगर त्रिज्या दिया हो क्या लगाते हैं? 2 पाई आर। यहीं पे एक चीज सीखिए, अगर व्यास दिया हो, क्या दिया हो? व्यास। अगर व्यास दिया हो तो व्यास को किससे डिनोट करते हैं? डी से, मतलब डायमीटर इसी को बोलते हैं। अगर डी दिया हो, इसको जो ज्ञात करते हैं इसको पाई डी से बनाते हैं। किससे? पाई डी से। नहीं समझ में आया? अगर आपको त्रिज्या दिया हो तो 2 पाई आर, अगर त्रिज्या दिया हो तो 2 पाई आर, अगर डायमीटर दिया हो तो पाई डी। पाई डी, तो पाई डी का मान रखिए इसमें, 2 को हटा दीजिए, पाई डी रखिए, बस हो गया, बन गया। पाई का मान कितना होता है? गुना डी कितना दिया हुआ? तो 7 का 7, 7 दूना 22 का 22, 22 दूना, हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया? अगर डायमीटर दिया हो तो पाई डी, अगर डायमीटर दिया हो मतलब व्यास, क्या दिया हो? व्यास। अगर बीच वाली ये डायमीटर जो दिया है व्यास, ये व्यास अगर दिया हुआ हो तो आपको सूत्र लगाना है पाई डी। क्या लगाना है? पाई डी। ये चीज याद रखने वाली चीज, अगर त्रिज्या दिया हो तो 2 पाई आर, अगर डायमीटर दिया हो तो पाई डी। पाई डी, तो पाई डी, तो पाई का मान 22/7 इंटू डी दिया रहेगा तुम्हारा। दूसरा भी बनाइए फटाफट, दूसरा बनाइए। दूसरा दिया हुआ आपका व्यास बराबर दिया हुआ आपका 28 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। तो आपका निकला है परिधि। क्या निकालना है? परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है? पाई डी। अभी जस्ट बोले क्या होता है? पाई डी। बस रख दीजिए, हो गया। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू हो जाएगा डी। तो डायमीटर दिया हुआ 28 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ। तो 7 चौके कितना होता है? 28। 22 चौके कितना होता है? 22 चौके 88 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। चलिए 3 नंबर बनाइए फटाफट। 3 नंबर व्यास जितने दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ आपका 56 मिलीमीटर। 56 मिलीमीटर। तो आपको निकालना है परिधि। परिधि इक्वल टू आपको बताया कि पाई डी लगाना है। परिधि इक्वल टू पाई टी, पाई डी, सॉरी पाई डी। बताइए बन गया? व्यास दिया हुआ आपको 56 मिलीमीटर,
परिधि निकालना है, परिधि बराबर है पाई डी। जितना हमें परिधि निकालने बोले, परिधि अगर त्रिज्या व्यास दिया हो, फिर गौर से समझ लो, अगर व्यास आपका दिया हो, अगर निकालने बोले आपको परिधि, तो व्यास बराबर लिखाइएगा, मतलब डी बराबर लिख दीजिएगा पाई डी। डी इक्वल टू पाई डी, डी इक्वल टू पाई डी, ये डी है ना, हाँ डी इक्वल टू पाई डी। सही है सर, बना लिया सर। हो गया। चलिए यहाँ देखिए, परिधि दिया हुआ पाई डी बराबर रख दिया, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू हो जाएगा डी, डी कितना दिया हुआ 56 मिलीमीटर, तो 7 8 56, तो 8 दूना 16 का 6, हाथ में की 1, 8 दूना 16 1 17, 176 मिलीमीटर हो गया आपका आंसर। 176 मिलीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर बनाइए फटाफट। चौथा नंबर बनाइए, व्यास दिया हुआ आपका, व्यास दिया हुआ आपका कितना 42 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ आपका 42 सेंटीमीटर, आपको निकालना है वृत्त का परिधि। तो परिधि बराबर होता है, आपको पता है कि पाई डी, पाई डी निकल गया। तो पाई का मान 22/7 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ 42, तो यहाँ हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। 7 छक्के कितना होता है 42, 7 छक्के 42, बस हो गया। 6 12 के 2, हाथ में की 1, 6 12 1 13, 132 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। बताइए सही है। आई होप कि यहाँ तक